जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में फुल कोर्ट कुछ देर बाद समाअत करेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के अलावा दीगर तमाम जजेस बेंच का हिस्सा होंगे। फॉर्म 47 क्या चीज़ है, इसे कानून में क्या कहते हैं? चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का इंतखाबी उज़रदारी अपील में सवाल। वकील एहसन हो ने कहा, फॉर्म 47 इब्तदाई नतीजा होता है, हतमी नतीजा फॉर्म 48 पर जारी होता है। फॉर्म 47 को कानून में आर्जी नतीजा करार दिया गया। दोबारा गिनती में मेरे मौक्कल कामयाब करार पाए। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, रिटर्निंग ऑफिसर दोबारा गिनती का कानून के मुताबिक पाबंद था। आपकी दरख्वास्त पर दोबारा गिनती रिटर्निंग ऑफिसर को करनी चाहिए थी। अगर रिटर्निंग ऑफिसर दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दे तो क्या होगा? इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ दरख्वास्तें। राजा खुर्रम नवाज, तारिक फजल चौधरी ने फिर जवाब न करवाया। फॉर्म 45 जमा न कराने पर राजा खुर्रम नवाज को 30 और तारिक फजल चौधरी को 20,000 रुपये जुर्माना। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि पहले बयान हल्फी जमा कराएं, फिर बात आगे बढ़ेगी। जवाब जमा न कराया तो शोकाज नोटिस जारी और 15 दिन में रुकनियत मुअत्तल कर देंगे। अब रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल होगा। तीनों हलकों का केस अलग अलग सुना जाएगा। NA 48 की पिटीशन पर समाअत कल, NA 47 पर समाअत 10 और NA 46 पर समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी। PTI जलसे का NSC मुअत्तल करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए। डिप्टी कमिश्नर ने एक ऑर्डर किया, चीफ कमिश्नर ने उसे ख़त्म कर दिया। अब आप चीफ कमिश्नर के ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त दायर करें। आप रोज़ाना यही करते हैं। सियासी मामला तरीक़ाकार को तब्दील तो नहीं कर देगा। अदालत ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट का परवेज इलाही, ज़ारा इलाही और रासिक इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने फैसला सुनाया। कहा कि वफाकी हुकूमत ने परवेज इलाही, ज़ारा इलाही का नाम गैर कानूनी तौर पर PCL में शामिल किया। गैर कानूनी भर्ती केस में परवेज इलाही की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। एंटी करप्शन अदालत ने मुल्ज़िमान को आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल से मुतल्लिक अपीलों पर समाअत। हामिद खान की लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर। जस्टिस जमाल मंदूखेल ने कहा कि कायद-ए-आज़म ने जहां जिंदगी के आखिरी अयाम गुजारे उसे आग लगाई गई। हामिद खान साहब, आपको हम वैसे मुआवन के तौर पर सुन लेंगे, आप बार की जानिब से क्यों फरीक बनना चाहते हैं? हामिद खान ने कहा, इस मामले पर बार की एक अपनी पोजीशन है। जस्टिस जमाल मंदूखेल ने कहा, ऐसा है तो आपको पहले असल केस में सामने आना चाहिए था। फैसल सिद्दीकी ने समाअत बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त वापस ले ली। जस्टिस अमीनुद्दीन ने बताया कि बराह रास्त नशर करने की सहूलत सिर्फ कोर्ट रूम 1 में है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को मुल्ज़िमान से फैमिली मेंबरान की मुलाकातें यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब की इंसदादे दहशतगर्दी मुकदमे में जमानत मंजूर। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत सरगोदा ने गिरफ्तार करने से रोक दिया। उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंटेलिजेंस ऑपरेशन जारी, किसी नए ऑपरेशन की जरूरत नहीं। जाली हुकूमत को फैसले करने की इजाजत नहीं दे सकते। शाह महमूद कुरैशी को लाहौर मुंतकिल करने की मजम्मत करते हैं। अडियाला जेल का कंट्रोल एक इदारे के लोगों ने संभाल रखा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात, सूबे और सियासी अमूर पर गुफ्तगू। अली अमीन कंजापुर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, अमरीकी वफ्द को साइफर से मुतल्लिक हमारी तशवीश दूर करने का कहा। बानी PTI के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं, उन्होंने भूख हड़ताल की तो पूरे पाकिस्तान में की जाएगी। KB में पहली मरतबा हुकूमत ने कर्जा नहीं लिया। खैबर पख्तूनख्वा में अफसरान की डिमांड को पूरा नहीं किया जा रहा।
इद्दत निकाह केस में खावर मानिका के मुआविन वकील ने इल्तवा मांग लिया। कहा मुहर्रम उल हराम को देखते हुए केस की समाअत मुलतवी की जाए। बुशरा बीबी के वकील ने इल्तवा के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। जज अफजल मंजोका ने रिमार्क्स दिए, समाअत मुलतवी करने से मुतल्लिक हाई कोर्ट से डायरेक्शन ले लेता हूँ। कल के बजाय परसों समाअत रख लेते हैं। मुझे हाई कोर्ट कहे अभी 3 बजे फैसला करना है, मैं फैसला सुनाऊंगा। अदालत ने केस की समाअत कल दिन 11 बजे तक मुलतवी कर दी। सरगोदा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज को हरासा करने का केस। DPO सरगोदा समेत दीगर पुलिस अफसरान ने लाहौर हाई कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। तहरीरी जवाब अदालत में जमा करा दिया गया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, गैर मशरूत माफ़ी मंजूर करनी है या तौहीन अदालत की कार्रवाई। आइंदा समाअत पर फैसला करेंगे। समाअत अगस्त के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर दाखिला ओवर बिलिंग के मामले पर बरहम। प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने पर इजहार तशवीश। प्रोटेक्टेड सार्फिन को रिलीफ देने के लिए तमाम डिस्कोर्स का डेटा तलब कर लिया। तमाम डायरेक्टर्स डिस्कोर्स के डेटा को चेक करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, तमाम शवाहिद की जाम रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। एक एक शवाहिद का जायजा लेकर जिम्मेदारान का तयन किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कोयटा। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल वज़ीर आला सरफराज बुगटी से मुलाकात। शहबाज शरीफ की सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकातें शेड्यूल के मुताबिक। वज़ीर आज़म 29,000 से ज़ायद ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के मनसूबे का इफ्तिताह भी करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज पेशावर जाएंगे। पीपल्स पार्टी की मरकजी और सूबाई क़यादत भी हमरा होगी। बिलावल भुट्टो की गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें शेड्यूल। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से भी मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लगी आग पर काबू पा लिया गया। ट्रेडिंग बहाल। आग चौथी मंजिल पर लगने के बाद 5वीं मंजिल तक फैल गई। फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे बाद काबू पा लिया। आग लगने से ब्रोकरेज फर्म का दफ्तर मुतासर हुआ।